आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूंग की फसल में पहला स्प्रे कौन सा करें। तो किसान भाइयों, यानी कि यह जो है पहला स्प्रे हम कुछ कंडीशन के आधार पर करेंगे, जैसे कि अगर आपने बीज उपचार किया हुआ है तो आपको क्या स्प्रे करना चाहिए, और अगर आपने बीज उपचार नहीं किया हुआ है तो आपको क्या स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जैसे कि हमारी जो पहली वीडियो आई थी बीज उपचार के ऊपर, जिसमें हमने आपको बताया था एवरगोल और गाउचो के बारे में, अगर आपने उन दोनों का यूज किया है बीज उपचार में तो आपको इस समय क्या स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आपने बीज उपचार के समय में जैसे कि एक इंसेक्टिसाइड और एक फंगिसाइड से अपने सीड का ट्रीटमेंट किया है तो आपको सिर्फ एक इंसेक्टिसाइड जैसे कि कोरोजन का ही यूज करना चाहिए। और अगर आपने उस समय बीज उपचार में सिर्फ फंगिसाइड का यूज किया हुआ है तो आप इस समय कोरोजन के साथ में एक मच्छर मार में जैसे कि थायोमेथाक्साम लीजिए, जिसमें कि काफी बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो रस चूसक कीट रहते हैं वह शुरुआती समय में फसलों की पत्तियों का रस चूस के जो नई पत्तियां रहती है उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारा जो पौधा है उसको भोजन सही तरह से नहीं मिल पाते हैं और इसके कारण हमें इसका जो नुकसान है यानी कि लंबे समय तक देखने को पड़ सकता है। जैसे कुछ जो पत्तियां हैं हमारी आने वाली या नई पत्तियां जो रहती हैं उनके काफी ज्यादा उन पर नुकसान होता है, और वो पत्तियां जो है यानी कि जो उनके रस चूसने के कारण पत्तियों का कलर भी काफी खराब रहता है, साथ ही पत्तियों का आकार गड़बड़ हो जाता है, जैसे कि पत्तियां जो है ठीक से खुल नहीं पाती है। और जो पत्तियां जैसे कि आप देखेंगे पत्तियों के ऊपर स्पर्श करके तो आपकी पत्तियां आपको खुरदुरी टाइप में दिखाई देगी। तो किसान भाइयों, ये सब समस्याओं से बचने के लिए अगर आपने बीज उपचार नहीं किया है तो आपको मैं बता देता हूँ आपको क्या स्प्रे करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने किसी का भी बीज उपचार नहीं किया है तो आपको पहले स्प्रे में एक लेना है इंसेक्टिसाइड में कोरोजन, और रस चूसक कीटों के लिए आपको लेना है थायोमेथाक्साम 25% WG जो पाउडर फॉर्म में आता है वो वाला, या फिर आप लिक्विड वाला भी ले सकते हैं। और हम थायोमेथाक्साम इसलिए ले रहे हैं पहले स्प्रे में क्योंकि यह शुरुआती समय में काफी बढ़िया इसका रिजल्ट रहता है रस चूसक कीटों के ऊपर, तो आपको इन दोनों का स्प्रे करना चाहिए। और अगर आपने अपनी फसल का बीज उपचार किया है और वो भी आपने एवरगोल और गाउचो जैसे कि इंसेक्टिसाइड और एक फंगिसाइड से किया हुआ है तो आप सिर्फ सिंगल कोरोजन का ही यूज करेंगे तो भी आपको काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, जैसे कि कोरोजन की डोज की बात कर लें तो हमें कितना लेना है, तो जैसे इसका जो डोज है हम पहले स्प्रे में 4 से 5 ml प्रति पंप तक ले सकते हैं। और इसके साथ में थायोमेथाक्साम का हमें कितना डोज लेना है, तो थायोमेथाक्साम 80 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें लेना है, उसमें भी काफी बढ़िया यानी कि उसका रिजल्ट रहता है। तो किसान भाइयों, पहले स्प्रे में इन दोनों का आप यूज कीजिए, इसके अलावा आप किसी भी फंगिसाइड का यूज मत कीजिए, यानी कि कोई मतलब नहीं है पहले स्प्रे में फंगिसाइड का यूज करने से। आप सिर्फ एक इंसेक्टिसाइड जैसे कि इल्लियों के लिए कोरोजन का यूज कीजिए, और इसी के साथ में आप रस चूसक कीटों के लिए जो थायोमेथाक्साम आता है सिर्फ इसका यूज कीजिए। पहला जो स्प्रे है इसमें आपको काफी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आप चाहें तो कोरोजन की जगह पे जैसे क्लोरंट्रानिलिप्रोल वाला जो टेक्निकल आता है और भी बहुत सी दवाइयां जैसे कि कवर आती है या फिर बेस्टिकोर आती है BSF कंपनी की, आप इन्हें भी ले सकते हैं। इनका रिजल्ट भी आपको बिल्कुल सेम ही दिखेगा, कोई अंतर नहीं आता है। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।